हिंदू धर्म गुरुओं से राय लिया? किसके कहने पे आपने अपना फैसला थोप दिया? एक हिंदू धर्म को प्रयोगशाला समझ रखा है। मैं कहूँगा अभी लोगों को यूनाइट होकर के कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए कि हमारे धर्म को छेड़ने वाले ये होते कौन हैं। हमारे हिंदू धर्म में था गलती, सती प्रथा को लोग गलत मानते थे, हमने उसको चेंज किया। बाल विवाह को लोग गलत मानते थे, हमने उसको चेंज किया। आपने कभी हलाला पे सवाल उठाया? हमने सती प्रथा कब खत्म कर दिया? और ये खान परिवार से आप सोचते हैं कि ये हिंदू के पक्ष में बोलेंगे? अब लाशों को जलाना नहीं, दफनाया जाएगा क्योंकि मेरे बाबा दादा को दफनाया गया था। तेरहवीं का भोज होता है, ये आज से हो रहा है, हमारे दादा परदादा, और ये पता नहीं सदियों से होता आ रहा है। जो 70 सालों से खान परिवार को गांधी समझता आ रहा हो, जिसकी भी मृत्यु होती है तो अपने इच्छा शक्ति भोज करता है, वो सरकार के बाप का पैसा लगता है। आपने कभी 4 बीबी रखने पे सवाल उठाया? 6 लाख ब्राह्मणों को मार दिया गया होता कश्मीर में, किसने आवाज उठाया? कितने शाहीन बाग लगे? एक भी शाहीन बाग लगा हो? अगर एक भी शाहीन बाग लगता भाई साहब तो इतने कश्मीरी हिंदू मारे नहीं जाते। हिंदू अपना आंख खोलो और अपने लिए आवाज उठाओ। तुमसे ये भी कहा जाएगा कि नहीं जी ईसाई में और ये मुस्लिम में दफनाने का है, तो 2 को जब दफनाने का है तो एक सिर्फ हिंदू में क्यों रहे जलाने की विधि? आप भी दफनाइए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के जो एक अड़ियल जो एक आदेश लेकर के आई है, जो हमारी हिंदू संस्कृति और या हमारी सनातन परंपराओं के अंदर कोई भी अगर संस्कृति और या फिर अपने कल्चर के हिसाब से कोई परिवर्तन होता है तो हम लोग साधु संतों के पास जाते हैं, वो इन चीज़ों में फेरबदल करते हैं। परंतु यहाँ पर सरकार है अपने मद में एकदम चूर होती हुई एक आदेश लेके आती है कि मृत्यु भोज पर अगर कोई जो भी खाने जाएगा और जो उस मृत्यु भोज को करेगा उसको कानूनन दंड दिया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और इसकी देखरेख कौन करेगा? गाँव के प्रधान करेंगे और पटवारी करेंगे, क्योंकि ये लोग ज़मीनी स्तर तक ये जुड़े रहते हैं और इनको हर चीज़ का पता रहता है। तो अशोक गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म को एक प्रयोगशाला समझ रखा है, आते हैं कोई भी प्रयोग करके चले जाते हैं, और धीरज पांडे जी के विचार हैं इसको जानते हैं। सर क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अभी मृत्यु भोज को बंद किया है तो कल को हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े जो हिंदू धर्म में होते हैं, जैसे अंतिम संस्कार में जलाया जाता है, शमशान घाटों में लेकर के जाते हैं, क्या लगता है कि ये कांग्रेस सरकार हिंदू धर्म को एक प्रयोगशाला समझ रही है? ये बिल्कुल हिंदू धर्म को प्रयोगशाला समझते आए हैं शुरू से लेके अभी तक। चाहे वो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे राजीव खान हो, राहुल खान हो, चाहे ये एंटोनिया माइनो हो, हर लोग ये और खुल के भी कहते आए हैं कि हाँ जी हम मुस्लिम समर्थक हैं, हमें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, और हमें उनका हमेशा ये विरोध करके और ये अपना दिखाते रहे हैं कि अपना। जैसे अब ये देख लो कि आपने किसके कहने पे आपने किसी हिंदू धर्म गुरुओं से राय लिया या किसी से भी ये हिंदुओं से पूछा आपने? किसके कहने पे आपने अपना फैसला थोप दिया? इन्होंने एक हिंदू धर्म को प्रयोगशाला समझ रखा है स्टार्टिंग से, मैं आपको बता दूं। और हिंदू जो सेकुलर लोग हैं, वो जो चुपचाप सहते आ रहे हैं, वो ये सब उसका नतीजा है। मैं कहूँगा अभी लोगों को यूनाइट होकर के कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए कि हमारे धर्म को छेड़ने वाले ये होते कौन हैं। हमारे धर्म को इसी तरह कोरोना आया तो केजरीवाल ने बोल दिया कि जी ये नहीं मनेगा, ये नवरात्रे नहीं मनेंगे, मंदिर बंद कर दिए। और जैसे ईद आया उसने पूरा मार्केट खोल दिया, उसने पूरा बाजार खोल दिए, उसने पूरा ईद मनाने की छूट दे दी। तो सब लोगों ने ये पूरे जो विपक्षी पार्टी है, ये सब हिंदू धर्म को एक प्रयोगशाला समझते आए हैं। मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक है, जिस जाति जिस धर्म में अगर गलतियाँ हैं उसको सही किया जाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में था गलती, सती प्रथा को लोग गलत मानते थे, हमने उसको चेंज किया। बाल विवाह को लोग गलत मानते थे, हमने उसको चेंज किया। लेकिन अब एक चीज़ बताओ, आपने कभी हलाला पे सवाल उठाया? हलाला बंद करवाया आपने? जो इतना महिलाएं आवाज़ उठाती रहे, रोती रहे। 3 तलाक पे भी किसने? अभी सेंट्रल ने अभी जाकर के संज्ञान लिया है, जबकि ये कब से चलता आ रहा है। हमने सती प्रथा कब खत्म कर दिया?
मतलब कितने सौ साल हो गए ख़त्म किए हुए। अब इसका ये देख लीजिए, लेकिन आज तक हलाला बंद नहीं हुआ है। उसके बाद में ये प्रयोग पे प्रयोग हिंदू पे करते आ रहे हैं। और ये खान परिवार से आप सोचते हैं कि ये हिंदू के पक्ष में बोलेंगे? जो ये खान परिवार है जो बोलते हैं कि मंदिर जाने से जाना लड़की छेड़ने के बराबर है, और खुल के राहुल खान बोलता है कि हाँ हमें हिंदुओं से मतलब नहीं है। वो झूठा, अब एक चीज़ बताइए, खान का बेटा होकर के झूठा एक जनेऊ पहन के बोलता है कि हाँ हम हिंदू हो गए, तो सब लोगों को आंख खोलना चाहिए। अभी विकास दुबे को ले लीजिए, विकास दुबे पे यही कांग्रेस हिंदुओं के धर्म पे, आस्था पे आंच उठा रहा है, और अभी ये मृत्यु भोज पे प्रतिबंध लगाया है। आने वाले टाइम में कह देगा नहीं जी अब लाशों को जलाना नहीं, दफनाया जाएगा क्योंकि मेरे बाबा दादा को दफनाया गया था। तो ये उसी हिसाब से ये आगे भी कानून लाते रहेंगे, और हिंदू जिस हिसाब से चुप होकर के सहते आए हैं वो ये सहते रहेंगे। और विकास के लिए जो अपना छाती पीट रहे थे, मैं उनको कहूंगा कि अब आप लोग को आंख खोलना चाहिए। अब यही कांग्रेस जो आपको सिखा रही थी विकास हिंदू है और ब्राह्मण, विकास दुबे ब्राह्मण है और विकास दुबे को मारा जा रहा है, तो मार दिया गया है, तो विकास दुबे के लिए आवाज उठाइए। अब यही कांग्रेस जब उठाई है, जब हमारे धर्म विरुद्ध का काम कर रही है, तेरहवीं का भोज होता है, ये आज से हो रहा है, हमारे दादा परदादा, और ये पता नहीं सदियों से होता आ रहा है। तो उस चीजों को ये छेड़ करके बस हिंदुओं के भावनाओं को आहत करते आ रहा है, और कुछ नहीं। इन लोगों का एक प्रोपोगेंडा है कि किसी भी तरह से हिंदू धर्म को हम प्रताड़ित करते रहें, और हमें रोकने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हिंदू इन सब मैटरों पे नहीं बोलेगा। बस उनको भड़काया जाएगा, वो उस मैटर पे बोलेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि प्रयोगशाला तो समझ रखा है, कभी मृत्यु भोज बंद करेंगे, कभी एक अपराधी को मार दिया जाता है तो उसकी जाति को लेकर के उसको इंडिकेट करेंगे, और फिर उसको गरीब बताएंगे और शोषित बताएंगे, उस तरीके से उसको प्रोपेगेंडा लेकर के उसको, हो सकता है ये राजनीति है, अपनी ज़मीन खोजने के चक्कर में यूपी में इस तरह का काम चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई समुदाय है या फिर उनके मठाधीश हैं, अगर इसमें ये परिवर्तन करने की बात करें, जनता अपनी सहमति दिखाती, तो सरकार उस पर सहमति लेकर के उसका कानून लेके आती, जो कि इन्होंने 1960 का जो अमेंडमेंट है उसको इन्होंने लागू किया। 1960 एक एक्ट है, उसके साथ ये किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से समाज में जाकर के सरकार के नुमाइंदे, जैसे कि आपने देखा था शाहीन बाग खड़े हुए थे, तो वहाँ पे सरकार के नुमाइंदे गए, उन्होंने उनसे बात करी, तो तब जाकर के उनकी रजामंदी ली गई। तो क्या मृत्यु भोज के लिए गहलोत सरकार कभी समाज के बीच में आकर के उन्होंने किसी से राय ली और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया होगा? ये गहलोत आपको लगता है ऐसा करने वाला है? गहलोत ड्राइवर था, इस खान परिवार का ड्राइवर था गहलोत। तो गहलोत इसका चप्पल चाटने वाला है जो 70 सालों से खान परिवार को गांधी समझता आ रहा हो, और ये सब यहाँ पे दिल्ली से ये सब उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है और वो थोपा जा रहा है, कहीं किसी से नहीं लिया गया है। एक विशेष समुदाय के लोग जाकर के बैठ जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सरकार का नुमाइंदा जाता है और वहाँ से उनसे बात करता है, उसके बाद भी ये लोग हटाने में नाकामयाब रहते हैं, और यहाँ इतना बड़ा कानून लागू कर दिया जाता है और किसी से पूछा तक नहीं जाता है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है, अगर जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है तो अपने इच्छा शक्ति भोज करता है, वो जो भी उसका औकात है उस हिसाब से करता है। सरकार के बाप का पैसा लगता है, सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। जिस तरह से आप हज में सब्सिडी दे रहे थे, हर चीज में सब्सिडी दे रहे थे, राशन दे रहे थे, आपको उसमें राशन देने की जरूरत पड़ती है कि आप अपना कानून इंपोज कर दिया? आपने क्या सोच करके इंपोज किया? आपने किस हिसाब से? आपने कभी 4 बीवी रखने पे सवाल उठाया? आपने ये हमेशा उठाते रहे सवाल कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में हमें अपना अदालत चाहिए, सरिया कानून चाहिए, उस पर आपने आवाज उठाया? तो वो नहीं उठाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर उस पर सवाल उठाएंगे तो उनमें एकता है, इनकी जड़ें काट दी जाएगी। लेकिन ये जानते हैं जो हिंदू में आधे से ज़्यादा लिबरल है वो इनका बात मानते रहेंगे और वो चुपचाप रहेंगे। एक चीज़ बताइए, अगर हिंदू प्रयोगशाला नहीं होता, हिंदू सहने वाला नहीं होता, तो इस तरह नहीं 19 जनवरी 1990 को 6 लाख ब्राह्मणों को मार दिया गया होता कश्मीर में। किसने आवाज उठाया? कितने शाहीन बाग लगे? एक भी शाहीन बाग लगा हो? अगर एक भी शाहीन बाग लगता भाई साहब, तो इतने कश्मीरी हिंदू मारे नहीं जाते। कश्मीरी पंडित अभी तक सारे जिंदा होते और वो अपने पूरे वर्चस्व में होते वहाँ पे। लेकिन हिंदू अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते जा रहा है। हर जगह जहाँ उनको आवाज़ उठाना चाहिए होगा वहाँ आवाज़ नहीं उठाएंगे, और जहाँ नहीं उठाना चाहिए होगा
वहाँ आवाज़ उठाएंगे। जैसे आप 4 दिन पहले का ले लो, विकास दुबे मरा, एक आतंकवादी था, जस कर हूँ तस भोग हूँ ताता, नरक जात तब क्यों पछताता। जो उसने किया उसका सजा मिला। लेकिन नहीं, जो कांग्रेस ने सबको चढ़ा दिया कि नहीं जी ये तो देखो हिंदू को मार दिया, हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है, सबके सुर बदलने लग गए, सब योगी जी के ऊपर सवाल उठाने लग गए। अरे उस योगी पे सवाल उठा रहे हो तुम जो इतना अच्छे से शासन कर रहा है और इतना प्रगतिशील तुम्हारे स्टेट को बनाया है, तुम उस पर शासन उठा रहे हो। तो देखिए हिंदू के अंदर बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है और हिंदू ये हमेशा ये इंतजार करते रहता है कि कब हमारे ऊपर अटैक होगा, कब हमारे कस्बे के ऊपर अटैक होगा, तब हम जागेंगे। और इस चक्कर में ये अपने आप को समाप्त करते जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान से निकाले गए, सो कॉल्ड गांधी ने पाकिस्तान से हिंदुओं को निकलवा के इतना 16 लाख उस टाइम के टाइम पे लगभग 40 लाख लोग आए थे प्लस 16 लाख को मारा गया था, जो यहाँ पे मस्जिद तक में नहीं रहने दिया गया था और गांधी उसको बाहर निकलवा दिया था। तो इन गांधी और खान परिवारों से आप उम्मीद रखते हैं कि हिंदुत्व के पक्ष में कोई काम करेगा? ये कभी हिंदुत्व के पक्ष में काम करने वाला नहीं है। हम हिंदू भाइयों से बोलेंगे कि हिंदू भाइयों अपना आंख खोलिए और कांग्रेस और खान परिवार को फॉलो करना बंद कीजिए, नहीं तो आपका बचा खुचा अस्तित्व मिटने के कगार पे है और जल्दी मिट जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यूपी के अंदर एक अपराधी इनकाउंटर कर दिया जाता है तो उसको लेकर के ब्राह्मणवाद छेड़ दिया जाता है, एक झड़ी सी लग जाती है और उसके सपोर्ट में सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगती हैं। अगर एक सरकार है ज़बरदस्ती आपके संस्कृति के एक एक्ट को या एक परंपरा को ज़बरदस्ती थोपती है कि आपको ये नहीं करना है, तो उसको लेकर के कहीं चर्चा नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होती है। अभी यूपी में अपोजिशन में सारे पार्टी हैं, कांग्रेस है, उसमें कांग्रेस ने अपनी गंदी राजनीतिक चली, वहाँ पे ये जातिवाद ला दिया। जैसे विकास दुबे को मारा गया, जातिवाद किसी तरह वहाँ लोग भी चाहते हैं जो आतंकवाद है वो खत्म हो, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस क्या हुआ, जबरदस्ती जातिवाद घुसाया किसी तरह सरकार को बैकफुट पे लाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे विपक्ष में कौन है? बीजेपी। तो बीजेपी ये गंदी राजनीतिक नहीं कर रही है, बीजेपी ये प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा है, बीजेपी हिंदुओं को नहीं भड़का रहा है कि आप उठिए अपना। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हिंदुओं अपना आँख खोलो और अपने लिए आवाज़ उठाओ। कब तक बीजेपी के सहारे रहोगे? बीजेपी भी कितना करेगा? तुम्हारा अपना आँख नहीं खुलेगा तो क्या बीजेपी कितना साथ देगा तुम्हारा? आज अभी राजस्थान में तुम्हारे ऊपर गलत इम्पोज किया गया है कानून, कल होकर के देखना तुमसे ये भी कहा जाएगा कि नहीं जी ईसाई में और ये मुस्लिम में दफनाने का है, तो दो को जब दफनाने का है तो एक सिर्फ हिंदू में क्यों रहे जलाने की विधि? आप भी दफनाइए, तो तुम भी दफनाने लग जाओगे। यही होता है सेकुलरिज्म। अभी आवाज़ उठाना पड़ेगा, अगर अभी आवाज़ नहीं उठा तो धीरे धीरे ये कानून और बढ़ाते जाएंगे। और इसलिए राजस्थान में नहीं हिंदू जाग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ भड़काने वाला वहाँ पे बीजेपी नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग को जागना पड़ेगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह एक कानून ये लगाते जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपने देखा कि कई जगह आंदोलन भी हुए थे, कभी जाट आरक्षण के नाम पर आंदोलन होते हैं, कभी किसी के नाम पर आंदोलन होते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो हमारी परंपरा है और इस परंपरा को अगर बंद किया जाता है तो इसके लिए क्या आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है? सर बिल्कुल आंदोलन करने की ज़रूरत है, लेकिन हम जो हिंदू हैं इसमें एक बहुत बड़ा त्रुटि है कि हम जातों में बटे हुए हैं। तो जी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, लेकिन यहाँ पे जब ये है ना नियम तो सबको साथ में आना चाहिए। और सबको साथ में देखिए, जब तक सब लोग साथ में नहीं आएगा ना तब तक ये इस समस्या का समाधान नहीं होना है। तो साथ में आना, ये एक्चुअली क्या हुआ है, शुरू से ऐसा क्यों होता आया है, ये देखिए। जो ये नेहरू था, नेहरू क्या बोलता था कि मैं गलती से ब्राह्मण हो गया और मुझे शर्म आती है ब्राह्मण, ऐसा कुछ उसका एक लेख भी छपा हुआ था जो बहुत पहले का है, एक्सीडेंटल बाई वो हिंदू। तो मैं आपको बता दूं कि जब उस आदमी को फिर भी लोगों ने सन आंखों पे बैठाया, तो यही होता है कि भाई इतने अंधे मत हो जाओ किसी के चक्कर में कि वो हमारे लिए बुरा भला कह रहा है, फिर भी उसको सर पे बैठाए हुए हैं। तो यही है कि जातिवाद यहाँ हटा करके हिंदू को सबको एक होना पड़ेगा। उसके बाद देखिए
किसी नेता के बाप में दम ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत कानून इंपोज करते हैं। देखिए आज मुस्लिमों में एकता है तो एक कानून उसके विरोध आके बता दे मुझे। एक अभी आप देखें ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल, उसके बाद में देखिए कितना बड़ा ड्रामा किया इन्होंने, कितना अपने औरतों को बैठा करके कितना बड़ा इन लोगों ने जालसाजी किया है, ड्रामा किया है। कितने लोग की मृत्यु हो गई उस रास्ते से आने जाने से, एम्बुलेंस को नहीं आने जाने देने के कारण। लेकिन फिर भी हिंदुओं का आंख नहीं खुलेगा। फिर भी हम सोचेंगे जी हम तो ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, जी हम बनिया हैं, हम भूमिहार हैं, और इस चक्कर में बटे हुए हैं। और इसी का फायदा हर राजनीतिक पार्टी उठाती हुई आई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कोई भी जो पार्टी है, सब यही इसी का फायदा उठाते हुए आया है।